इधर मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया कि वहां 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य कई दिनों से किडनैपिंग की प्लानिंग कर रहे थे। रोहित आर्य को शिक्षा विभाग के लिए काम करने वाला ठेकेदार बताया गया। एक रोज पहले उन्होंने मुंबई के पवई इलाके में एक इमारत के अंदर 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बना लिया था। बाद में पुलिस ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से रोहित की मौत हो गई थी और सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था। लेकिन बंधक बनाए गए लोगों में शामिल रही एक बुजुर्ग ने बताया कि रोहित आर्य बीते कई दिनों से किडनैपिंग की योजना पर काम कर रहे थे। महिला के मुताबिक उन्होंने बच्चों को वेब सीरीज में काम दिलाने के नाम पर ऑडिशन के लिए बुलाया था। दावा है कि रोहित ने उन बच्चों से कहा था कि उन्हें किडनैपिंग वाले सीन का ऑडिशन करना है और ऐसा इसलिए ताकि बंधक बनाए जाने पर वो बच्चे भागने की कोशिश ना करें। लेकिन बुजुर्गों के मुताबिक कई घंटों तक कैद में रहने के बाद बच्चों को शक हो गया और उसके बाद उन्होंने रोना शुरू कर दिया। कुछ बच्चों ने तो चीखना चिल्लाना भी शुरू कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक बच्चों की आवाजें सुनने के बाद उस इमारत के आसपास रहने वाले कुछ लोग पूछताछ के लिए पहुंचे। लेकिन हालांकि दावा है कि रोहित आर्य ने ऑडिशन की बात कहकर उन्हें लौटा दिया था। लेकिन सनसनी तब मच गई जब बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य ने धमकी भरा एक वीडियो पुलिस को भेज दिया था। The slightest wrong move from your end will trigger me कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं और उसमें मर जाऊं। इसके बाद तो हड़कंप मच गया था। जिन बच्चों को उस इमारत में बंधक बनाया गया उनके घर वाले वहां पहुंच गए। पुलिस ने भी इमारत को घेर लिया था। आरोपी से बातचीत शुरू की गई और सूत्रों के मुताबिक करीब 2 घंटे तक पुलिस के अधिकारियों ने रोहित आर्य को समझाने बुझाने की कोशिश की ताकि वो अगवा किए गए बच्चों को छोड़ दें। दावा है कि उनकी मांगों को भी पूरा करने का भरोसा दिया गया था। लेकिन मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया कि लाख समझाने के बाद भी रोहित आर्य नहीं माने, बल्कि दावा है कि उन्होंने बंधक बनाए गए लोगों को जिंदा जलाने की धमकी दी थी। सूत्रों के मुताबिक इसी के बाद पुलिस ने पवई इलाके में मौजूद उस इमारत में घुसने का फैसला किया। दावा है कि पुलिस के जवान खिड़की के रास्ते इमारत में दाखिल हुए और उस जगह पर पहुंचे जहां बंधकों को रखा गया था। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने एक बार फिर रोहित आर्य से लोगों को छोड़ने की मांग की, लेकिन दावा किया गया कि उन्होंने एयर गन से पुलिस वालों पर फायर कर दिया। मुंबई पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में एक गोली रोहित आर्य के सीने में जा लगी और वो बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हालांकि बाद में बंधक बनाए गए सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। उन्हें अगवा करने के आरोपी रोहित आर्य महाराष्ट्र में पुणे के रहने वाले थे। वो शिक्षा विभाग के लिए काम करने वाले ठेकेदार बताए गए। आरोप है कि राज्य सरकार पर उनकी करीब 2 करोड़ रुपयों की देनदारी थी और दावा है कि वो रकम रोहित आर्य को लंबे वक्त से मिल नहीं रही थी। इसी बात से परेशान होकर उन्होंने बच्चों को बंधक बनाने की योजना बनाई थी। उनका वो प्रोजेक्ट रन हुआ था, मगर उनका कोई मुआवजा मिला नहीं था। दीपक केसरकर जो शालेय शिक्षण मंत्री थे, वो सिर्फ उनको आश्वासन दे रहे थे, मैं आपको सब एक करके दूंगा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता सूरज लोखंडे के मुताबिक ठेकेदार रोहित आर्य ने सरकार की तरफ से पैसा देने में हो रही देरी की वजह से धरना भी दिया था। तो 26 दिन उपोषण के लिए बैठे थे। उनको कुछ तो न्याय मिले, मगर उधर कुछ नहीं, उनकी जान जा रही थी। दावा है कि पैसे न मिलने से परेशान होकर ही रोहित आर्य ने बच्चों को अगवा करने का प्लान बनाया था।